अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा कि नोबिता और सुजुका की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। सुजुका के कहने पर नोबिता उसके लिए एक रिंग ढूंढने जाता है। क्या वो रिंग नोबिता को मिलेगी? देखते हैं आगे की स्टोरी। नोबिता और डोरेमोन पायरेट आइलैंड पर पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी बोटमैन अपना रंग दिखाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें किनारे पर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। नोबिता बोलता है, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचाऊंगा। एक तराजू है, उसके एक साइड पर 1 kg रुई रखी है और दूसरी साइड पर 1 kg आयरन रखा है। तो बताइए, दोनों में से कौन सी चीज भारी है? आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। नोबिता बताता है, दोनों का वेट सेम 1 kg ही है, मतलब तराजू सेम रहेगा, किसी भी साइड झुकेगा नहीं। बोटमैन खुश हो जाता है और वो उनको फटाफट किनारे पर छोड़ देता है और उनसे कुछ पैसे भी नहीं लेता और वो अपने घर वापस चला जाता है। नोबिता और डोरेमोन आगे 2 रास्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं, कौन सा रास्ता हमारे लिए सेफ होगा? क्या आप सोच के बता सकते हो? नोबिता और डोरेमोन ये दूसरा वाला रास्ता चुनेंगे, क्योंकि पहले वाले रास्ते पर जानवरों के पैरों के निशान हैं, जो वापस नहीं आ रहे, मतलब कि वहाँ पर जानवर है। और दूसरे रास्ते पर इंसानों के आने के और जाने के दोनों निशान हैं, मतलब कि वो रास्ता उनके लिए सेफ है। वो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते ही अचानक वो रुक जाते हैं। आगे का रास्ता बंद होता है। वो देखते हैं ये रास्ता क्यों बंद है। तभी नोबिता के बाजू वाला पेड़ हिलता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें आगे क्यों जाना है? तुम्हें पता है ये मायावी जंगल है और मैं इसकी पहरेदारी कर रहा हूँ। हमें इस जंगल के उस पार जो गांव है वहाँ जाना है। ठीक है, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। ठीक है, तुम पूछ लो। कोकोनट ट्री के पास एक मंकी, एक स्क्विरल और एक पंछी बैठा हुआ है। तो जब ऊपर से मैंगो गिरेगा तो तीनों में से सबसे पहले कौन खाएगा? मुझे जल्दी से बताओ। नोबिता सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद नोबिता बताता है कि अरे वो तो कोकोनट ट्री है, वहाँ मैंगो कैसे आएगा? यानी कि मैंगो आएगा ही नहीं तो कोई भी नहीं खाएगा। बिल्कुल सही जवाब, मैं खुश हुआ और तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। वो लोग आगे चले जाते हैं। उन्हें वहाँ एक गुफा मिलती है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तभी डोरेमोन किडनैप हो जाता है। नोबिता चिल्लाने लगता है, डोरेमोन कहाँ हो, डोरेमोन कहाँ हो? तभी आगे एक आंख वाला राक्षस आ जाता है। उसने डोरेमोन को किडनैप कर लिया होता है। नोबिता मुझे बचा लो प्लीज। डोरेमोन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक आंख वाले राक्षस अंकल, मेरे डोरेमोन को छोड़ दो। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, मेरा एक काम करो, यहाँ से थोड़े आगे एक मंदिर है, उसमें एक गोल्डन फ्लावर है, तुम्हें वो मेरे लिए लाना होगा। अरे आप इतने बड़े राक्षस हो तो आप खुद ही लेकर आओ, मैं वहाँ नहीं जा सकता। नोबिता पूछता है, क्यों? आप वहाँ क्यों नहीं जा सकते? राक्षस बताता है, मैं पहले इंसान था पर श्राप की वजह से मैं इंसान में से राक्षस बन गया। राक्षस होने की वजह से मैं मंदिर में नहीं जा सकता। उस फ्लावर को सूंघते ही मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। नोबिता डोरेमोन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं फटाफट जाकर गोल्डन फ्लावर ले आऊंगा और तुम्हें यहाँ से छुड़वा दूंगा। नोबिता के थोड़े आगे जाते ही उसे वहाँ एक मंदिर दिखता है। वो मंदिर के अंदर जाने की सोचता है, पर वहाँ पर जो दरवाज़ा होता है वो बंद होता है। वो सोचता है कि ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा। उसकी नज़र बाजू वाली दीवार पर जाती है। वहाँ पर एक पजल होती है। वो सोचता है कि अगर मैं इस पजल को सॉल्व कर दूंगा तो शायद ये दरवाज़ा खुल जाएगा। वो सोचने लगता है
कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सा लेटर आएगा। क्या आप बता सकते हैं? अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ABCD वाला अंदर एक सर्कल है और एक बाहर सर्कल है। अब इस वाले D और W को देखते हैं और X और C को देखते हैं। जब हम ABCD देखते हैं तो D चौथे नंबर पर आता है और फिर उल्टे ABCD देखते हैं तो W पीछे से चौथे नंबर पर आता है। सेम वैसा ही X और C में है। C पहले से तीसरे नंबर पर आता है और X पीछे से तीसरे नंबर पर आता है। दूसरे लेटर्स को देखेंगे तो सेम वैसा ही लॉजिक लगा है। अब क्वेश्चन मार्क के बाजू में Z लिखा है। बाजू वाले लेटर्स की जैसा इसमें लॉजिक लगाएंगे तो A लेटर आएगा। दरवाजे की दूसरी तरफ देखते हैं तो A नंबर वाली ईंट वहाँ पर ऊपर है। वो लेटर तो पता चल गया, पर ये ईंट ऊपर से नीचे कैसे लाएगा नोबिता? सोचिए और मुझे कमेंट कीजिए। वो आसपास इधर उधर देखता है कि कौन सी चीज मिल जाए जिसे वो A लेटर को नीचे उतार सके। तब उसको थोड़े ब्रिक जैसे पार्ट्स मिलते हैं। नोबिता सबसे बड़ी वाली ब्रिक नीचे रखेगा, उसके ऊपर उससे छोटी रखेगा। ऐसे 4 ब्रिक लगा देगा और A लेटर नीचे लेकर आ जाएगा और उस सर्कल में लगा देगा और तभी फटाक से दरवाजा खुल जाएगा। नोबिता दरवाजे के अंदर चला जाता है। नोबिता अंदर तो चला गया, पर आगे वो फंस गया है। एक तरफ हाड़ पिंजर पड़े हैं और दूसरी तरफ पानी है और उस पर अलग अलग स्टोन है। उस पर नंबर लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 9। अब नोबिता आगे कैसे जाएगा? अगर नोबिता आगे चला गया, उसने 2 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर, फिर 6 और फिर 8 नंबर पर पाँव रखा है, पर आगे वो 2 स्टोन हिल रहे हैं। अब बताइए 10 और 9 में से नोबिता किस पर पैर रखेगा? नोबिता सोचता है कि मैं जिस पर आया वो 2 था, 4 था, 6 और 8। सब में 2 नंबर का गैप है। अब मैं 10 नंबर पर पैर रखूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा और वो 10 नंबर पर पैर रख के आगे निकल जाता है। आगे जाके उसे वो 3 नदियों का पानी एक जगह पर मिलता है और वहाँ पे गोल्डन फ्लावर भी होता है। वो उसे लेकर फटाफट बाहर निकल जाता है। वो खुश हो जाता है और बोलता है डोरेमोन मैं आ रहा हूँ। वो गुफा के अंदर चला जाता है। वो राक्षस उसकी राह देख रहा होता है। वो उसे वो गोल्डन फ्लावर दे देता है। उसे सूंघते ही वो वापस राक्षस में से इंसान बन जाता है और वो डोरेमोन को छोड़ देता है। नोबिता और डोरेमोन गुफा से बाहर आ जाते हैं। वो लोग वो मैप देखते हैं। नोबिता कहता है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब हमें आगे गांव की ओर बढ़ना है जहाँ से हमें प्लेटिनम मिलेगा। वो इंसान पीछे से उनकी बातें सुनता है और बाहर आके बोलता है मेरा नाम सलीम है, मैं इसी गांव का हूँ, मैं आप लोगों को वहाँ ले जाऊँगा। क्या सलीम सच में नोबिता और डोरेमोन की हेल्प करेगा? देखिए अगला बार। और मेरी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।